become future stars. अध्याय 7 सिद्धि मंत्र, मंत्रा ऑफ अटेनमेंट। कर्मदास एक कृषक अस्ति। स नारायणपुरे निवसति। स नित्यं प्रात काले चतुर्वादने उत्थाय नित्यं कर्माणि करोति। ईश्वरं स्मरति। ततोपरान्ते स स्व पशुभ्य घासं ददाति। अनन्तरं स स्वपुत्रेण सह क्षेत्रं गच्छति। तत्र गत्वा स कठिन श्रम करोति। तस्य श्रमेण तस्य क्षेत्रेषु अतीव अन्नम् उत्पद्यते। तस्य पशव अपि हृष्टपुष्टा अंगा सन्ति। तस्य गृह च धनधान्यादि परिपूर्णम् अस्ति। कर्मदास एक किसान है। वह नारायणपुर में रहता है। वह दिनचर्या के अनुसार प्रात काल उठकर दैनिक कार्यों को करता है और भगवान नारायण को याद करता है। इसके बाद वह अपने पशुओं के लिए चारा देता है। इसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है। वहां जाकर वह कठिन मेहनत करता है। उसकी मेहनत से उसके खेतों में अधिक अन्न पैदा होता है। उसके पशु भी खुशहाल और पुष्ट हैं। उसका घर धन धान्य आदि से भरपूर है। अस्मिन् एव ग्रामे एक अपर कृषक अपि निवसति, यस्य नाम परमदास अस्ति। तस्य सकलं कार्य तस्य अनुचरा कुर्वन्ति। अनुचराणाम् उपेक्षा कारणात् तस्य पशव अतीव दुर्बला सन्ति। तस्य क्षेत्रेषु बीजमात्रम् अपि न उत्पद्यते। स अतीव निर्धन अभवत्। इसी गांव में एक और भी किसान निवास करता है। उसका नाम परमदास है। उसके सभी काम उसके नौकरों द्वारा किए जाते हैं। उनकी उपेक्षा के कारण उसके पशु बहुत कमजोर हो गए हैं। उसके खेतों में बीज मात्र भी पैदा नहीं होता। वह अत्यंत गरीब हो गया है। भो मित्र परमदास चिरात् दृष्टोऽसि कि केनापि रोगेण ग्रस्त असि। येन एव दुर्बल परमदास प्रसन्नो भूत्वा तम अवदत् अहम रुग्ण न अस्मि। परं क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजात। अधुना अयम एव चिन्तयामि केन उपायन मंत्रेण वापुन संपन्न भवेयम्। कर्मदास तस्य दारिद्र्यस्य कारण तस्य एव अकर्मण्यता इति विचार्य एव अकथयत्, मित्र पूर्वस्मये एक दयालु साधु आसीत्। येन मह्यं संपत्तिकारक मंत्रम अददात्। यदि त्वम् अपि तं मंत्रम इच्छसि तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। अरे मित्र परमदास, बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। क्या किसी रोग से पीड़ित हो जिससे कमजोर हो गए हो? परमदास खुश होकर उससे बोला, मैं बीमार नहीं हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अब दीनहीन हो गई है, इसलिए ऐसा हो गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से अपने संकट को दूर कर सकता हूँ, किस प्रकार मंत्र आदि का उपयोग करके पुण्य संपन्न हो सकता हूँ। कर्मदास ने उसकी दरिद्रता का कारण और उसकी ही लापरवाही है यही सोचकर कहा, मित्र पहले एक दयालु साधु था जिन्होंने मुझे धनपति बनने वाला मंत्र दिया था। अगर तुम भी वही मंत्र चाहते हो तो मैं तुम्हें उस मंत्र का उपदेश दे सकता हूँ और तुम उसका अनुष्ठान करके धनी हो सकते हो। परमदास ने कहा, मित्र जल्दी बताओ उस अनुष्ठान को जिससे मैं फिर से समृद्ध हो सकूं। कर्मदास ने परमदास से कहा, मित्र तुम रोजाना सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं की देखभाल करो, खुद ही काम करते हुए अपने खेतों में जाओ और वहां काम करने वालों के कार्यों की निगरानी करो। इस उपाय से प्रसन्न होकर वह महात्मा तुम्हें जरूर सिद्धि देने वाला मंत्र दे देंगे। विपन्न मन परमदास संपत्तिम अहिर्निशम एवं वर्षम एकन यथा उक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। नित्यं प्रात काले जागरणेन स स्वस्थ अभवत्। तेन नियमेन पोषिता तस्य पशव अपि सबला अभवन्। गाव महिष्य च दुग्धम अयच्छन्।
तदानीं तस्य अनुचरा अपि कृषिकार्ये संलग्ना अभवन्। तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु अतीव धनम् उत्पन्नम्। तस्य गृहं धनधान्यपूर्णं जातम्। दुखी परमदास ने उसी प्रकार जैसे बताया गया 1 वर्ष तक अनुष्ठान किया। रोजाना सुबह उठने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। इस तरीके से वह नियमित रूप से भोजन करता था। इससे उसके पशु भी बलवान हो गए। गायों और भैंसों ने दूध दिया। फिर उस वर्ष में उसके खेतों में अत्यधिक धन उत्पन्न हुआ। उसका घर धन और धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने कर्मदास स्वक्षेत्राणि गच्छन् दुग्धपरिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं परमदासम् अवलोक्य अपृच्छत् अपि कुशलते कि त्वम् अनुष्ठानम् अवर्धत कि स महात्मानं मन्त्रार्थम् उपगच्छाव। परमदास प्रत्यवदत्, मित्र, एकं वर्षं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव सिद्धिमन्त्र, तस्यैव अनुष्ठानेन मानव अभीष्टफलं लभते। तस्यैव प्रभावेण अहम् इदानीं पुनः सम्पन्न अभवम्। तत् श्रुत्वा प्रसन्न कर्मदास स्वस्थानं प्रत्यागच्छत्। एक दिन कर्मदास ने अपने खेतों पर जाते हुए हाथ में दूध से भरी हुई बाल्टी लिए प्रसन्न परमदास को देखकर पूछा, क्या सब ठीक है? क्या तुमने अपने उपाय को बढ़ावा दिया? क्या मंत्र को लेने के लिए महात्मा के पास चलें? परमदास ने उत्तर दिया, मित्र, 1 साल के कठिन परिश्रम करने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ है कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। उसके आचरण से ही मनुष्य अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करता है। उसी के प्रभाव से मैं अब पुनः समृद्ध हो गया हूँ। यह सुनकर कर्मदास प्रसन्न होते हुए अपने घर लौट गया। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, कृषक, किसान, फार्मर। ततोपरांत, इसके बाद, आफ्टर दिस, अनुचर, सेवक, सर्वेंट्स, क्षीण, नष्ट, डिस्ट्रॉयड, प्रभुतम, बहुत अधिक, वेरी मच, सम्यव, अच्छी तरह, वेरी वेल, स्मृति, याद करता है, रिमाइंड्स, परिपूर्णम, भरा हुआ, फुल ऑफ, खिन्नम, दुखी, सैड, वैधवम, धन, वेल्थ, प्रत्यागत्य, लौटकर, रिटर्निंग, दुग्धपरिपूर्ण पात्रम, दूध से भरे बर्तन को, पॉट फुल ऑफ मिल्क। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।